नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी पर। आज हम लोग हिंदी ग्रामर का एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम कारक है। हम लोगों ने इससे पिछले क्लास में लिंग को पढ़ा था कि लिंग क्या होता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग क्या है, इसे कैसे पहचानेंगे, पहचानने के नियम क्या थे, उन सभी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा था। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक नया अध्याय जिसका नाम कारक है। तो आज के इस क्लास में हम लोग कारक को भी वन शॉट के माध्यम से जो है कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग इस क्लास के साथ आखिरी तक बने रहिएगा, चाहे आप 10वीं के विद्यार्थी हो, 12वीं के विद्यार्थी हो, 11वीं 9वीं किसी भी कक्षा के विद्यार्थी हो, ये सभी लोगों के लिए जो है आज का ये क्लास महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसके साथ आखिरी तक बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, अगर आप 11वीं कक्षा के 12वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं तो आप हमारे चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप 9वीं और 10वीं के विद्यार्थी हैं तो आप हमारा बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी का 9th और 10th का चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको जो भी क्लासेस का अपडेट चाहिए वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और अगर आप टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम सभी फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको किसी भी क्लासेस का PDF नोट्स मिलता है। अब आइए हम लोग जो है अपने आज के क्लास को शुरू करेंगे। आज का टॉपिक हमारा क्या है? कारक है। कारक जैसा कि आप लोग समझिएगा, कारक क्या होता है कि जो शब्द है, ठीक, कारक क्या होता है कि जो शब्द कर्ता हो गया हमारा, कर्ता, कर्म और क्रिया, इनके साथ जो है संबंध को जोड़ता है, क्रिया के साथ संबंध को जुड़ता है। मतलब कि कहा जा रहा है यहाँ पर कारक मीन्स होता है कि अगर कोई शब्द है और वो कर्ता, कर्म, क्रिया इनके साथ जो संबंध को जोड़ता है तो वही क्या कहलाता है? हमारा कारक कहलाता है। अब कारक की क्या होती है? विभक्ति चिन्ह होती है। क्या होती है भाई? विभक्ति चिन्ह होती है। ठीक, कारक की जो विभक्ति चिन्ह होती है। कारक जो है 8 प्रकार के होते हैं। कारक जो कितने प्रकार के होते हैं बाबू, या इसके भेद कितने हैं? तो 8 हैं। लेकिन मुख्यतः बात करेंगे हम लोग, मुख्यतः कारक के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ठीक, 6 भेद होते हैं या फिर 6 प्रकार होते हैं। लेकिन ऐसे जो है कारक कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। आप लोग पढ़े होंगे, हम सभी लोग पढ़े होंगे। जैसे हमारा संबोधन कारक होता है तो संबोधन कारक को कर्ता से निकला माना जाता है और संबंध कारक को संप्रदान कारक से निकला माना जाता है। इसलिए हमारा जो कारक के मुख्यतः 6 भेद होते हैं और ऐसे 8 भेद होते हैं। कारक क्या होता है? तो कारक जो है जो शब्द कर्ता, कर्म, क्रिया से संबंध को जोड़ता है वही हमारा कारक कहलाता है। इतना आप लोग समझ गए होंगे। कारक में क्या होता है कि जो हम प्रकार देखते हैं, 8 प्रकार, उसकी क्या होती है? विभक्ति चिन्ह होती है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान का के की, ऐसे हम लोग क्या करते हैं? याद करते हैं उनके चिन्हों को। तो कारक आप लोग भली भांति पहले से भी समझते होंगे, लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी होती हैं जिनको हम लोग को समझना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हम कंफ्यूज रहते हैं। देखिए यहाँ पर उदाहरण भी दिया गया है और परिभाषा भी दिया गया है। कहा जा रहा है कि जो शब्द कर्ता, कर्म, क्रिया से संबंध जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण में लिखा है कि राम ने रावण को मारा। क्या लिखा है? राम ने रावण को मारा। ये क्या है? आपका एक वाक्य लिखा है। क्या लिखा है? एक वाक्य लिखा है। ठीक, तो यहाँ पर जो है राम क्या हो गया? राम हो गया आपका काम करने वाला। क्या करने वाला? काम करने वाला। तो राम यहाँ पर क्या हो गया बाबू? कर्ता हो गया। ठीक, राम यहाँ पर क्या हो गया? कर्ता हो गया। ने जो है एक विभक्ति चिन्ह के रूप में है तो ये क्या हो गया? एक कारक हो गया बाबू। ठीक, एक क्या हो गया? कारक हो गया। इसके बाद रावण को मारा, तो मारने का काम किया जा रहा है तो मारना क्या होगा? यहाँ पर क्रिया हो गया। मारना क्या हो गया बाबू? क्रिया हो गया। और रावण को मारा गया है तो ये कर्म किया जा रहा है। ये क्या हो गया? आपका कर्म हो गया। क्या हो गया बाबू? कर्म। और को भी क्या हो गया? फिर आपका कारक हो गया। क्या हो गया? कारक हो गया। यही चीज देखिए लिखा हुआ है कि राम जो क्या हो गया? एक कर्ता हो गया, यानी काम कर रहा है। ठीक, किसको मार रहा है? रावण को। तो मारना क्या हो गया? क्रिया हो गया। रावण को मारा जा रहा है तो ये कर्म हो गया। और को और ने यहाँ पर क्या हो गया? कारक हो गया। तो अगर हम बात करेंगे कि बताइए कि राम ने कौन सा कारक हो गया? ठीक ना, राम ने जो है, अगर हम आपसे पूछ देंगे कौन सा कारक हो गया,
राम ने यहाँ पर कौन सा कारक हो गया? तो आप कहिएगा कर्ता कारक है बाबू। कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। क्या है? कर्ता कारक है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो है ने जो विभक्ति चिन्ह है वो कर्ता का चिन्ह है, कर्ता कारक का, कर्ता ने बोलते हैं हम लोग। इसी तरह अगर हम बात करेंगे रावण को मारा, तो यहाँ पर जो रावण है, रावण को किसको मारा? तो रावण को। तो जो रावण है यहाँ पर, ये आपका कौन सा, रावण को कौन सा कारक हो गया भाई? तो कर्म कारक हो गया। क्या हो गया? कर्म कारक हो गया आपका। तो बात आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा फिर भी हम लोग समझेंगे आगे, ध्यान से अभी और उदाहरण हम लोग देखेंगे। आप लोग को घबराना नहीं है, उदाहरण को देखते हुए समझना है। देखिए यहाँ पर तो हमें समझ में आ गया कि परिभाषा क्या कह रहा है, ठीक, और साथ ही जो है उदाहरण क्या कह रहा है। अब अगर हम लोग देखेंगे भेद को, तो भेद को भी मैंने आप लोग को शुरू में ही बताया कि कर्ता के जो है, कर्ता कारक के जो है कुल 8 भेद होते हैं, लेकिन मुख्यतः जो है कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। मुख्यतः 6 भेद होने का रीजन क्या है समझिएगा। जो हमारा संबोधन कारक है, संबोधन जो हमारा कारक हो गया, संबोधन कारक, ये कर्ता से निकला माना जाता है। कर्ता कारक से जो है इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और इसी तरह जो हमारा संबंध कारक हो गया, संबंध कारक हो गया, इसकी उत्पत्ति जो है संप्रदान कारक से जो है, इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। इसलिए हम लोग इन दोनों को छोड़ करके जोड़ते हैं। कारक के जो मुख्यतः भेद वो होते हैं 6। कितना जोड़ते हैं? 6 जोड़ते हैं। तो मुख्यतः 6 हमको याद रखना है। संबोधन कारक और संबंध कारक को हटा करके और टोटल को जोड़ेंगे तो कुल 8 होते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया भी है, यहाँ पर देखिए लिखा गया भी है कि कर्ता जो है कर्ता कारक हो गया। इसके बाद जो है आपका दूसरा हो गया कर्म कारक हो गया, तीसरा आपका जो है करण कारक हो गया, चौथा संप्रदान कारक हो गया, पांचवा अप्रदान हो गया, छठा संबंध कारक हो गया, सातवां अधिकरण हो गया और आठवां संबोधन हो गया। अगर इनके विभक्ति चिन्ह की बात करेंगे तो कर्ता ने कर्म को करण से जो कि के द्वारा के रूप में होता है, से चीज का उपयोग हम किसी के साथ लगाते हैं, ठीक ना, उसके साथ हम लगाते हैं, उसके साथ प्रयोग करते हैं, यानी द्वारा के रूप में, के द्वारा के रूप में, तो आपका करण कारक होगा। लेकिन जब से अलगाव का बोध होता है, तो से अलगाव का बोध होता है तो वो अपदान कारक होता है, ठीक, वो आपका क्या हो जाएगा? अपदान हो गया। मतलब से को हम अलग कर रहे हैं, किसी से साथ में रख रहे हैं, तब आपका करण कारक होगा, ध्यान दे दीजिएगा। और जब अगर आप अलग कीजिएगा तो आपका जो है क्या हो जाएगा? अपदान कारक हो जाएगा। यानी कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा के रूप में संप्रदान कारक को के लिए अपदान कारक से जो अलगाव के रूप में होता है। इसके बाद जो संबंध कारक का के की नाने निरारे री, ये आपका जो है संबंध कारक का चिन्ह हो गया, यानी किसी से संबंध को जोड़ा जा रहा है। इसके बाद जो अधिकरण कारक में जो है आपका में और पर का प्रयोग करते हैं। और संबोधन में, यानी संबोधन में सबसे मुख्य रूप से एक चीज याद रखिएगा कि वहां पर ऐसे विषमयादि बोधक चिन्ह जो है ये लगा रहेगा, ठीक ना, जैसे हो, अहो, अरे, ये क्या हो गया? संबोधन हो गया। तो ये सब कारक के क्या हो गए? भेद थे और उनके क्या थे? विभक्ति चिन्ह थी। साथ ही ये चीज समझिएगा कि जो हमारा संबोधन कारक है ये कर्ता से निकला माना जाता है, इसलिए इसको हम लोग मुख्यतः में काउंट नहीं करते हैं। संबंध कारक संप्रदान से निकला माना जाता है, इसलिए इसको मुख्यतः में काउंट नहीं करते हैं। यहाँ पर मैंने अभी आप लोग को बताया भी था और यहाँ पर नोट में लिखा हुआ भी है, देख सकते हैं आप लोग, नोट में लिखा हुआ भी है कि संबोधन कारक को जो है कर्ता कारक से निकला माना जाता है और संबंध कारक को संप्रदान कारक से निकला माना जाता है। इसलिए कारक के मूलतः या मुख्यतः जो है 6 भेद होते हैं। तो ये चीज इतना आप लोग को समझना है। अब आप लोग को इतना में कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा कि कारक किसे कहते हैं, कारक के भेद कौन कौन से हैं, इसमें आप लोग को कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा विद्यार्थियों। चलिए तो आगे हम देखेंगे पहला नंबर कर्ता कारक को देखेंगे। कर्ता कारक का चिन्ह क्या है बाबू? कर्ता कारक का चिन्ह है ने जो है हमारा क्या है? कर्ता कारक का चिन्ह है। अब ये कर्ता कारक होता क्या है तो समझिएगा। कहा जा रहा है कि जहां वाक्य में ने चिन्ह का प्रयोग अप्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। मतलब सिंपल सा आपको ध्यान रखना है, परिभाषा से मतलब नहीं रखना है, याद करना है कर्ता ने। कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? ने है। और ने को यहाँ पर बता रहा है कि अगर किसी वाक्य में यह जो ने चिन्ह है अगर अप्रत्यक्ष रूप से मतलब वो दिख नहीं रहा हो या फिर प्रत्यक्ष रूप परोक्ष रूप से
जुड़ा हुआ हो उस वाक्य में, तो वो हमारा क्या होगा, कर्ता कारक होगा। जैसे यहाँ पर लिखा है कि राम ने रोटी खाई। क्या लिखा है बाबू, राम ने रोटी खाई, राम ने रोटी खाई, यहाँ पर इस वाक्य लिखा गया है। तो राम जो है हमारा क्या हो गया, कर्ता हो गया, कर्ता हो गया, ठीक। उसके बाद रोटी खाई, खाने का काम किया जा रहा है, तो ये क्रिया हो गया, खाना क्रिया हो गया, रोटी क्या हो गया, हमारा कर्म हो गया, ठीक। लेकिन यहाँ पर ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया, तो ये कारक है, तो क्या हो गया, कर्ता कारक हो गया। राम ने क्या खाया, रोटी खाया, तो यहाँ पर राम ने रोटी खाई, तो ये कर्ता कारक हो गया। उसी तरह बालक पुस्तक पढ़ा, यानी बालक ने पुस्तक पढ़ा, यहाँ पर ने विभक्ति चिन्ह का अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग किया गया है, वो लुप्त है। लेकिन बालक पुस्तक पढ़ा है, तो बालक ने पुस्तक पढ़ा है, तो ये सब क्या हो गया, हमारा कर्ता कारक के रूप में हो जाएगा। तो वाक्य में ध्यान रखना है कि अगर ने चिन्ह का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से हो, दिख रहा हो, नहीं दिख रहा हो, तो वह आपका कर्ता कारक हो जाएगा। इसी तरह दूसरा कारक आपका कर्म कारक है। कर्म में याद रखना है को चिन्ह को, कर्म में याद रखना है को चिन्ह को। कर्ता ने कर्म कारक का चिन्ह क्या है, को है। यानी कहा जा रहा है कि जिस वाक्य में को चिन्ह का प्रयोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हो, यानी चिन्ह दिखे भी और नहीं भी दिखे, और पूछा जा रहा है कि वो कौन सा कारक है, तो वाक्य में अगर देखा जाएगा कि को चिन्ह का प्रयोग दोनों तरीके से हुआ है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। जैसे अध्यापक ने छात्रों को दौड़ाया, तो अध्यापक जो है, अध्यापक क्या कर रहे हैं, छात्रों को दौड़ाने का काम कर रहे हैं। तो समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, अध्यापक ने छात्रों को दौड़ाने का काम कर रहे हैं। तो अध्यापक क्या किए, छात्र को दौड़ाए, क्या किए, छात्र को दौड़ाए। तो यहाँ पर जो को हो गया, ये कारक का चिन्ह हो गया। किसको दौड़ाया जा रहा है, कि छात्र को दौड़ाया जा रहा है, छात्र को जो है, छात्र को दौड़ाया जा रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो गया, कर्म कारक हो गया, यानी काम किया जा रहा है अध्यापक के द्वारा कि छात्रों को दौड़ाया जा रहा है। राम श्याम को मारा, तो राम क्या किए, श्याम को मारे हैं। तो राम ने श्याम को मारा है, तो राम ने तो वहां पर आपका कर्ता कारक होगा ही, लेकिन श्याम को मारा, तो श्याम और को, तो श्याम आपका क्या हो गया, श्याम आपका क्या हो गया, कर्म हो गया, और को आपका क्या हो गया, कारक का विभक्ति चिन्ह हो गया। तो ये आपका कौन सा कारक हो जाएगा बाबू, कर्म कारक हो जाएगा। तो समझना यही है कि कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, को होता है, और इसका प्रयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वाक्य में हो तो वो कर्म कारक कहलाता है। ऐसे ही करण कारक को हम लोग देखेंगे, तो करण कारक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसका कुछ अपवाद भी है, क्या है, अपवाद भी है, अपवाद को भी हमको क्या करना है, समझना है। जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि जहाँ वाक्य में जो से चिन्ह है, क्या है, से चिन्ह, तो से चिन्ह को कहा जा रहा है कि इसका प्रयोग किया जाता है, वह करण कारक जो कहलाता है, और से का अर्थ के द्वारा के लिए किया जाता है। से का अर्थ जो है किसके लिए किया जाता है बाबू, के द्वारा के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, करण कारक में मैंने बताया कि से चिन्ह का प्रयोग करते हैं, लेकिन खुद के लिए, अपने लिए। और वैसे ही अपदान कारक में भी से चिन्ह का प्रयोग करते हैं, लेकिन अलगाव के लिए करते हैं। दोनों में से चिन्ह है, लेकिन अलगाव के लिए अपदान हो जाएगा, और साथ के लिए, अपने के लिए, के द्वारा के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, करण कारक का प्रयोग करते हैं। तो वही चीज यहाँ पर जो है करण कारक में बताया गया है कि से का अर्थ जो है के द्वारा के रूप में होता है, खुद के लिए होता है। जैसे सीता साइकिल से स्कूल गई है, तो यहाँ पर से का जो प्रयोग किया गया है, से विभक्ति चिन्ह का, सीता साइकिल से, यानी सीता साइकिल से जा रही है, तो साइकिल पर बैठी है और खुद चला करके जा रही है, तो यहाँ पर से का प्रयोग खुद उसके लिए किया गया है, अलगाव के लिए नहीं हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर कर्म कारक जो करण कारक आपका हो जाएगा। दूसरा है कि वह कलम से पत्र लिखता है, तो वह क्या करे, कलम से, कलम को पकड़ा हुआ है, तो कलम उसके साथ है, कलम उससे दूर नहीं है, अलग नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, आपका करण कारक हो जाएगा। पिताजी रोग से ग्रसित है, तो उनके पिता जो रोग से ग्रसित है, कोई और नहीं ग्रसित है, तो से का प्रयोग उसके साथ किया गया है, यानी उसके द्वारा उपयोग किया गया है, के द्वारा के रूप में, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। लेकिन इसमें कुछ अपवाद है, अपवाद को बाबू समझिएगा। अपवाद में कहा जाता है कि जहाँ पर साथ का, अंग भंग का, समय बताने का या समय पूछना का बात हो जाए, तो यहाँ पर करण कारक ही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी के साथ का बात आ जाए, आपका अंग टूट फूट जाए, या फिर जो है कहा जा रहा है कि हमको समय बताना हो या समय पूछना हो, तो हम करण कारक का ही उपयोग करते हैं। जैसे मैं पिताजी के साथ बाजार जाता हूं, तो मैं किसी के साथ गया हूं, तो साथ को दिखाना करण कारक हो जाएगा।
कोमल दोनों कानों से बहरी है, तो दोनों कानों से बहरी है यानी अंग भंग उसका अंग अंग टूटा हुआ है, ठीक ना। वह पैर से लंगड़ा है, ये भी अंग टूटा हुआ है। आपकी घड़ी में कितने बजे हैं? आज शाम 8 बजे पार्टी है, तो समय बताना, समय पूछना, अंग भंग हो जाना, साथ होना, ये सब क्या हो गया हमारा करण कारक हो गया, ये करण कारक कहलाता है। इसी तरह चौथा की बात करेंगे तो संप्रदान कारक है। हर कारक को समझते हुए चलिएगा ध्यान से। तीसरा करण कारक था, से के द्वारा के रूप में उपयोग होता है, और अंग भंग, साथ किसी के होना, समय बताना, समय पूछना के साथ, ये आपका क्या होता है बाबू? तो ये आपका जो है क्या होता है? करण कारक ही होता है। अब देखिए संप्रदान कारक में कहा जा रहा है कि जिस वाक्य में को चिन्ह का प्रयोग के लिए के अर्थ में किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर को चिन्ह का भी उपयोग हो रहा है, यहाँ पर आप समझिएगा, यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अभी हम लोगों ने विभक्ति चिन्ह में देखा था, विभक्ति चिन्ह में देखा था संप्रदान कारक को। संप्रदान कारक में भी देखिए को का प्रयोग हो रहा है, और आपका जो कर्म में भी को का प्रयोग हो रहा है। तो कर्म का को का प्रयोग होने का रीजन क्या था? इसमें हम लोगों ने देखा कि इसका प्रयोग हम लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं, लेकिन अब संप्रदान कारक में को चिन्ह का प्रयोग कर रहा है के लिए, यानी कि खुद के लिए जो है को का हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। चौथा वाले में, संप्रदान वाले में, जैसे सभी छात्र जीवन को सुखमय बनाने के लिए पढ़ रहे हैं, यानी सभी छात्र क्या करें? अपने लिए, खुद के लिए, अपना जीवन को सुखमय बनाने के लिए पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो के लिए के रूप में जो हम लोग को का प्रयोग किए हैं, तो ये हम क्या कहेंगे? कर्म कारक नहीं कहेंगे, ये हम क्या कहेंगे? संप्रदान कारक कहेंगे। क्या कहेंगे? संप्रदान कारक कहेंगे। यानी को चिन्ह का प्रयोग अगर खुद के लिए या स्वयं के लिए किया गया हो तो वह आपका क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। पिताजी सब्जी खरीदने बाजार गए हैं, तो पिताजी जो है खुद के लिए या अपने लिए जो है सब्जी खरीदने बाजार गए हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो को चिन्ह आया है ये आपका जो क्या हो जाए, जो को चिन्ह है ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका संप्रदान कारक हो गया, ठीक ना। ये आपका क्या हो गया? संप्रदान कारक हो गया। अब इसमें भी कुछ क्या है बाबू? अपवाद है संप्रदान कारक में भी, समझिएगा। इसमें अपवाद ये कह रहा है कि किसी को नमस्कार या प्रणाम करना है, सदा के लिए दी जाने वाली वस्तुएं अगर हो जाए, और देवताओं को कोई चीज हम समर्पित किए हैं, तो ये सब हमारे क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक में आएगा। अगर सदा के लिए हम कोई सामान दे दिए, उसको वापस नहीं ले रहे हैं, ठीक ना, किसी को नमस्ते कह दिए, किसी को प्रणाम कह दिए, या फिर हम देवताओं को कुछ चीज भेंट दे दिए, समर्पित कर दिए, तो ये सब संप्रदान में आएगा, क्योंकि इसको हम वापस नहीं लेंगे। तो जो चीज वापस नहीं लेंगे ये संप्रदान में आएगा, और इसका विभक्ति चिन्ह बाबू को हो जाएगा। जैसे गुरु जी को नमस्कार है, गुरु जी को नमस्कार है, गुरु जी को प्रणाम है, माता जी को सादर प्रणाम है, मैं अपनी कार पवन को दे दी, मैं अपनी कार पवन को दे दी, तो सदा के लिए दे दी, सदा के लिए दे दी, तो सदा के लिए दी जाने वाली चीजें संप्रदान कारक में आएगी। राजा ब्राह्मण को दान देता है, तो ब्राह्मण को दान दे दिए तो फिर वापस नहीं लेंगे, तो यह भी आपका संप्रदान में हो जाएगा। यह हवन सामग्री देवताओं को समर्पित है बाबू, यह हवन सामग्री देवताओं को समर्पित है, तो ये भी आपका संप्रदान कारक में हो जाएगा। यानी जो चीज हम सदा के लिए दे दिए, किसी को नमस्ते कहें, किसी को प्रणाम कहें, या देवताओं को कोई चीज भेंट स्वरूप दिए, तो वो संप्रदान कारक होता है। पांचवा आपका अपदान कारक है। अपदान कारक में क्या होगा? इसमें भी से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं, लेकिन अलगाव के रूप में। किसके रूप में भाई करते हैं से विभक्ति चिन्ह का उपयोग? अलगाव के रूप में करते हैं, यानी अलग चीज को दिखाने के लिए। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, सबसे बढ़िया उदाहरण, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पत्ते गिरते हैं। तो अब समझना है आप लोगों को कि पेड़ से क्या हो रहा है? पत्ता गिर रहा है, तो से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो कुछ लोग कह देंगे बाबू करण कारक है, ये करण से कहेंगे, लेकिन नहीं, गलत हो जाएगा। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो से यानी कि यहाँ पर जो प्रयोग किया गया है वो अलगाव के रूप में दिखा रहा है कि पेड़ से पत्ता क्या हो गया? अलग हो गया। तो से जो है जो चिन्ह प्रयोग किया गया ये अलगाव के रूप में, तो ये अपदान कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपदान कारक। तो समझना है आप लोगों को कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वह गांव से पढ़ने आया है, गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा क्या हो गई? हिमालय से अलग हो गई, तो निकल रही है, उसके साथ नहीं बह रही है। तो जहां निकलने का बात आ गया, अलगाव का बात आ गया, तो से चिन्ह का प्रयोग अपदान कारक के रूप में हो जाएगा। इसी तरह बिल्ली जो है छत से कूद पड़ी, तो बिल्ली छत से अलग हो गई है, तो इसलिए छत से वो कूद पड़ी। अब इस अपदान कारक का भी कुछ क्या है? अपवाद है बाबू। जैसे कह रहा है कि जहां पर दो व्यक्ति और दो और वस्तुओं की तुलना की जाए, वहां पर अपदान कारक का उपयोग होता है। ध्यान दीजिएगा, जहां पर दो व्यक्ति होंगे, ठीक, दो व्यक्ति होंगे, दो वस्तुएं होंगी, अगर उसकी तुलना की जा रही है,
तो वह आपका क्या हो जाएगा, अपादान कारक होगा। जैसे राम सीता से अधिक सुंदर है, तो राम का सीता से क्या किया जा रहा है, तुलना किया जा रहा है कि राम जो है बाबू वो सीता से क्या है, अधिक सुंदर है। यहाँ पर जो से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है यह अलगाव के रूप में ही है, लेकिन ये उनकी तुलना किया जा रहा है, तो ये क्या हो गया, अपादान कारक हो गया। क्या हो गया बाबू, ये अपादान कारक हो गया। इसी तरह जो है सीता गीता से बड़ी है, तो ये भी तुलना हो रहा है। राधा जो है चांद से भी अधिक सुंदर है, ये भी क्या हो रहा है, तुलना हो रहा है। यानी जहां पर दो व्यक्ति रहेंगे, ठीक, दो व्यक्ति होंगे या दो वस्तुएं हो गई और उससे तुलना की जा रही है, तो यह हमारा अपादान कारक होता है। आगे बात करेंगे संबंध कारक का। आप फटाफट से चीजों को देखते हुए चलेंगे। अपवाद याद रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में, आपको दिक्कत परेशानी होगा तो मैं आपके लिए हूं। बहुत सारे क्वेश्चन अभी इसमें मैं कराऊंगा, आपको घबराने का जरूरत नहीं है। इतना क्वेश्चन करा दूंगा कि आपका जो है ये कारक से जो भी क्वेश्चन आएगा वो छूटेगा नहीं। और साथ ही अगर आप बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे नए नए क्लासेस के अपडेट आप लोगों तक पहले मिलते रहे। तो देखिए संबंध कारक में क्या होगा कि जिस वाक्य में का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री ये सब चिन्ह हो उसे हम क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं, जिस वाक्य में का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री ये सब चिन्ह हो वो हमारा क्या हो जाएगा, संबंध कारक हो जाए। जैसे राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, तो के यहाँ पर आपका इस के को याद रखिएगा क्या हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। ठीक ना, संबंध को यहाँ पर दिखाने का बात हो रहा है। एक तरीके से समझना है कि का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री जो वाक्य में चिन्ह आएगा तो यहाँ पर संबंध दिखाया जा रहा है। राजा दशरथ के क्या है, के 4 पुत्र थे, तो दशरथ के साथ जो राजा दशरथ है उनके पुत्रों के साथ संबंध दिखाया जा रहा है कि उनके 4 पुत्र थे। मोहन की बड़ी बहन क्या है, स्कूल गई है, तो मोहन की क्या है, बड़ी बहन है, तो संबंध है कि बड़ी बहन जो स्कूल गई है, तो ये संबंध कारक हो गया। इसका भी कुछ बाबू अपवाद है, संबंध कारक का भी अपवाद है। कहा जा रहा है कि जहाँ जो वस्तुएं सदा के लिए न दी गई हो। अभी हमने पढ़ा था कुछ समय पहले कि जो वस्तुएं सदा के लिए दे दी गई हो, यहाँ पर अभी हम लोगों ने पढ़ा था जो वस्तुएं सदा के लिए दे दी गई हो। देखिए यहाँ पर जो वस्तुएं सदा के लिए दे दी जाए वो संप्रदान कारक है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर संबंध कारक में कह रहा है बाबू कि जो वस्तु जो हम लोग सदा के लिए नहीं दिए हैं, जो वस्तु हम सदा के लिए नहीं दिए, कुछ समय के लिए दिए हैं और फिर उस वस्तु को हम वापस ले लेंगे, तो सदा के लिए दी हुई वस्तु संप्रदान कारक, और कुछ समय के लिए दिया हुआ वस्तु जो क्या हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। जैसे रामू अपने मित्र को पुस्तक देता है, रामू अपने मित्र को पुस्तक देता है, लेकिन वो पढ़ने के बाद फिर क्या करेगा, उसका मित्र रामू को पुस्तक लौटा देगा, तो सदा के लिए तो रखा नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। मैं धोबी को कपड़े देता हूं, क्या करने के लिए, धोने के लिए, तो जब धोबी कपड़ा धो देगा, प्रेस कर देगा, आयरन कर देगा, उसको सुखा देगा, हर चीज कर देगा, तब हमको कपड़ा दे देगा, मेरा कपड़ा तो रखेगा नहीं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, संबंध कारक होगा। यानी संबंध कारक में बताया गया कि कोई भी वस्तु को अगर हम किसी को दे रहे हैं तो कुछ समय के लिए दे रहे हैं, फिर उससे ले लेंगे, तो आपका संबंध कारक हो जाएगा। अगला आपका है 7वां नंबर अधिकरण कारक। अधिकरण कारक जो है इसमें में पर जो है विभक्ति चिन्ह का हम उपयोग करते हैं, में पर या ऊपर का। मुख्य रूप से समझिएगा कि इसमें हम क्या करते हैं, में और पर विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं अधिकरण कारक में। जैसे कहा जा रहा है यहाँ पर कि छात्र कमरे में बैठे हैं, तो कमरे के अंदर बैठे, कमरे में बैठे हैं भाई, बाहर तो है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक होगा। हमारी सभी पुस्तकें मेज पर हैं, तो मेज की क्या है, ऊपर है, तो यहाँ पर ऊपर का बोध होगा, यानी कि हर चीज जो है क्या होगा, उसके ऊपर होगी। बच्चा चारपाई पर बैठा है, तो चारपाई के नीचे नहीं बैठा है, चारपाई के ऊपर बैठा है, तो यानी में और पर चिन्ह का उपयोग जो है ऊपर की ओर हो, ऊपर की ओर दिखाया गया हो, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक, में और पर विभक्ति चिन्ह का उसमें प्रयोग होगा। इसके बाद अगला जो आपका है संबोधन कारक है, तो संबोधन कारक में आपको ध्यान रखना है कि हे हो गया, अरे हो गया, अबे हो गया, ये सब जो है चिन्ह अगर रहेंगे किसी वाक्य में तो आपको आंख बंद करके बता देना है कि वो संबोधन कारक है। जैसे अबे वह कहाँ गया, अरे राधा भाग गई, हो तुम क्या कर रहे हो, तो ये सब आपके क्या हो गए, संबोधन कारक हैं। तो यही कारक थे। कारक को मैंने भली भांति आप लोग को समझा दिया। कहीं मुझसे भी अगर गलती हुआ हो तो मैं आप लोग से क्षमा चाहता हूं। बाकी आप लोग बताइएगा कि आज का ये सेशन आप लोग को कैसा लगा, कारक की सभी चीजें आप लोग को समझ में आई कि नहीं आई। बाकी मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।